So tell me, what are your strengths and weaknesses? सर ये ना सबसे चूतिया सवाल है. पहली बात तो स्ट्रेंथ है ही नहीं. In English, please. I'm telling you. Why will I tell you my weaknesses? मैं आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस के नाम पे बताता हूँ. जैसे इंग्लिश. I'm a perfectionist. मैं वर्कोहॉलिक हूँ. मैं इंग्लिश. अबे चुप बहन के लौड़े. ये क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे. 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे. खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझे स्कूल में भर्ती करवाया. अब कहने के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात किया करते थे. हमारे स्कूल के लड़के लोग जैसे यो व्हाट्सअप डूड ऐसे बात नहीं करते थे. क्या हो गया तेरा लंडा आजकल, ऐसे गले मिलते थे. किसी तरह से रट्टा मार मार के 10 तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने का एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग. सभी यही कहते थे. माँ बाप टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे आके पूछता था, और भैया कैसी चल रही पढ़ाई, भग बहन तुमको क्या बताए. इसलिए हम सब, हमारे स्कूल के लड़के लोग हम सब पहुंच गए बकरों की तरह. मैं आईआईटी, मैं एनआईटी. अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है, उसे तो यही लगेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है. I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down to my throats by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा मादा चो तो तू सुन. 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए. ना कुछ खेले ना कुछ सीखे, और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचा तो पता चला कि बड़े शहरों के कन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं. हा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है. और इनकी अंग्रेजी सुन के पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवन साथी .com मान चुकी होती है. तुझे क्या लगता है कि मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए, अपनी इंग्लिश पे काम करना चाहिए? बहुत लगा. लेकिन ये जो चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का एजुकेशन सिस्टम बिठा रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थ्योरी, प्रैक्टिकल, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल्स, मेजर्स, माइनर, थीसिस, प्रोजेक्ट, गान मार के रख लियो हमारी. महीनों तक नहाना तक भूल जाते हैं हम लोग, और फिर हमारा प्रिसेप्शन बना दिया जाता है कि हमें तो ऐसे ही रहना पसंद है. साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है. बिना इंग्लिश में बात किए, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है बे ऐसे? लेकिन टाइम का है कुछ सीखने के लिए, लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने में, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग, इंग्लिश छोड़ के. लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए. It is not that we cannot speak English, sir. We are just very conscious of our diction and pronunciation. We are not confident to speak English in front of anyone else. If the curriculum was little bit diverse, if the engineering college in our country focused in our all-round development instead of functioning like a goddamn factory which is just mass producing robots by killing their dreams and handing our degrees in their hands, I would not be sitting in this pointless HR interview that likes of which exist in our country. Hello, sir. बोल दिए मैंने 4 और लाइन इंग्लिश में. अब बताइए, क्या मैं आपके इस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए लायक हूं? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी अ स्लेव ऑफ योर स्टीम ऑर्गेनाइजेशन?